हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आजकल सबसे करीब हमारे पास क्या रहता है? मोबाइल। और मोबाइल का हम दिन और रात यूज करते हैं। तो आज मैं आपको मोबाइल का मतलब कौन सा अंक शुभ है और कौन सा हमारे जीवन पर क्या असर डाल रहा है, कुल मिलाकर मोबाइल की शुभता किस अंक में है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगी। सिंपल सी बात है, आपको अंक कैसे निकालना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल नंबर है 98, लिख लिया आप, 98 76 54 32 और 10। ये नंबर किसी का नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। 98 76 54 32 और 10, इसका टोटल जब करते हैं तो 45 आता है, और 45 को जोड़ते हैं तो बनता क्या है? 9। तो मोबाइल नंबर कितना निकला? 9। इसी तरह आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे कि मैंने आपको टोटल बताया है, इसको आप ऐसे जोड़ लें, और जोड़ने के बाद जो भी अंक आता है वो मोबाइल का अंक माना जाएगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर जोड़ने पर उसका टोटल आता है 1, यानी कि 1 किसका अंक है? सूर्य का अंक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व, प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलता है, मतलब अच्छा होता है उसके लिए। हानि के तौर पर कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, पर अकेलापन भी महसूस करते हैं ये। और अकेलेपन के साथ साथ कभी कभी इनको अकेला भी रहना पड़ता है। पूछो क्यों? क्योंकि अहंकारी होते हैं, निर्णय लेने में ये जल्दीबाजी भी कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये अंक अच्छा रहता है, शक्ति प्रदान करने वाला अंक है, क्योंकि सूर्य का है। अब अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 2 है, 2 किसका अंक होता है? चंद्रमा का अंक होता है। चंद्रमा का संबंध किससे है? मन से। तो भावनात्मक संतुलन बना रहता है, चेहरे पर सौंदर्य बना रहता है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक कमी रहती है हानि के तौर पर, इनके चंचलता रहती है, मानसिक अस्थिरता रहेगी। मतलब मिश्रित फल में कह सकते हैं, कुछ लाभ और कुछ उलझन बनी रहेंगी, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर का अंक कितना है? कितना है? 2। यानी जो चीज हमारे पास ज्यादा रहती है उसका फर्क हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है ना, माइंड पर भी पड़ता है। और आजकल के जमाने में जिस प्रकार हम कपड़े पूरे दिन पहनते हैं, उसी प्रकार हमारे हाथ में मोबाइल भी रहता है। यानी कि एक हमारा जो मोबाइल है ना, एक प्रकार का हमारे शरीर का अंग बन गया है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। इसी प्रकार आपके मोबाइल का नंबर कह सकते हैं, अगर आपका मोबाइल का नंबर 3 है टोटल के तौर पर, तो 3 किसका अंक है? गुरु का अंक है। तो शिक्षा, धर्म, भाग्य, सफलता प्राप्त करने वाला अंक है ये। हानि के तौर पर ऐसे लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा आलस्य भी कर सकते हैं। विशेष तौर पर कह सकते हैं ये अंक छात्रों, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 4 आता है, 4 किसका है? राहु का अंक है। ऐसे लोग रिसर्च में फायदा उठाते हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, गुप्त कार्य करते हैं, इनको ज्यादा बताना पसंद नहीं होता। हानि के तौर पर ये अंक जो है अचानक हानि दे सकता है, मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि 4 नंबर का अंक ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 5 है, यानी बुध का अंक है, व्यापार, संचार, चतुराई, नेटवर्किंग में फायदा मिलेगा। ऐसे लोगों को हानि के तौर पर कह सकते हैं कि जल्दीबाजी बहुत करने लगते हैं, अस्थिरता रहती है, परंतु ये बिजनेस वालों के लिए बहुत उत्तम रहता है। इसी प्रकार अगर आपका मोबाइल का अंक टोटल करने पर 6 आता है, तो शुक्र का अंक है। ऐसे लोग प्रेम, विलासिता, आकर्षण, कला प्रेमी होते हैं। हानि के तौर पर मतलब ये जो है भोग विलास में ज्यादा मतलब रुचि लेते हैं। शुभ अंक के तौर पर इसको कह सकते हैं मनोरंजन, फैशन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 7 आता है, तो ये अंक किसका? केतु का। केतु आध्यात्मिकता, खोज, अंतर्ज्ञान प्राप्त कराता है। हानि के तौर पर ये अकेलापन महसूस करने लगते हैं, इनको गलत फहमियां हो सकती हैं, परंतु साधकों के लिए अच्छा है, पर दूसरे लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि खोजी होते हैं, दूसरे की कमी को हाल पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार अगर मोबाइल का नंबर आपका टोटल करने पर 8 आता है, 8 किसका अंक है? शनि का।
लाभ के तौर पर कह सकते हैं मेहनत, स्थायित्व, अनुशासन, प्रिय होते हैं ऐसे लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास 8 नंबर का मोबाइल नंबर हमेशा रहता है। हानि के तौर पर हर कार्य में ये थोड़ा सा इनको विलंब हो सकता है। संघर्ष करने की क्षमता बढ़ सकती है। कोई बात को लेकर माइंड में दुख बैठा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि मेहनत लोगों को, जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि का अंक न्यायप्रिय होता है, अनुशासन का है, अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार अगर आपका मोबाइल का नंबर का टोटल जो है 9 है, 9 मंगल का अंक है, साहस, ऊर्जा, कार्य में तेजी बनी रहेगी। हानि के तौर पर कह सकते हैं क्रोध बहुत आएगा, दुर्घटनाओं की संभावना हो सकती है। मिश्रित फल के तौर पर कह सकते हैं अगर ये लोग संयम रखें तो उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल का अंक ये है तो आप ये जान लें कि आपके लिए ये क्या परिणाम लेकर आएगा, किस तरह तक ये शुभ रहेगा और किस तरह तक हानि पहुंचाएगा ये। अगर मोबाइल नंबर का अंक अशुभ है तो आपको क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष या ग्रह शांति मंत्र का जाप करें। इसके अलावा मोबाइल कवर या वॉलपेपर में शुभ रंग लगा लें, राशि के अनुसार, आपकी जो राशि है उसके अनुसार शुभ रंग लगाएं। इसके अलावा अधिकतर हो सके तो मोबाइल में शुभ अंक वाले सिम का ही प्रयोग करें, जैसे कि 1, 3, 5 और 6, ये बहुत अच्छे माने गए, इनका ही प्रयोग करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैंने आपको एक विशेष बात बताई है जिसका यूज हम हमेशा करते हैं, हर टाइम करते हैं। तो वो सिम का जो नंबर है उसको आप जांच लें, या फिर अगर आप बदल नहीं सकते तो एक नई सिम निकलवा लें आप, उसका टोटल देखकर मतलब आपको पता लग जाएगा ये मेरे लिए अच्छी है, क्या परिणाम देगी या खराब देगी, फिर उसका इस्तेमाल करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल यूज करें, उसकी सिम को यूज करें, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं कह सकती हूँ जो भी नंबर ले रहे हैं समझदारी से लें ताकि आपके जीवन में वो लाभप्रद रहे, क्योंकि मोबाइल ऐसा है जो हर समय हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।